जैसा कि मैंने कल आप सबों को बोला था कि मैं मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब का निवासी था, 712 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर हमला करके और सिंध को जीत लिया और सिंध में अपना एक छोटा सा साम्राज्य विस्थापित किया। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम सिंध में अपना राज्य स्थापित किया और सिंध को पराजित किया, उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भारत से धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अब थोड़ा सा हम आपको पश्चिमोत्तर क्षेत्र के बारे में बता दे रहे हैं कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र क्या है। यहाँ पे भारत के पश्चिम और उत्तर में जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान पड़ता है, यही आपका पश्चिमोत्तर सिंध का क्षेत्र है। यही क्षेत्र आपका आता है। भारत की जो चौहद्दी आप सबको पता है, तो भारत के पश्चिम में और उत्तर में जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र होगा। सबसे पहले अरब का निवासी अरब का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पे हमला करके और राजा दाहिर को पराजित करके और सिंध में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन भारत में मुस्लिम साम्राज्य के विस्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है और तुर्क आक्रमण भारत में 2 चरणों में हुआ है। प्रथम मोहम्मद गजनी या गजनवी का आक्रमण जो कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी, और दूसरा हुआ है मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1175 से लेकर और 1206 ईस्वी। आज हम आप सबको महमूद गजनी के आक्रमण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो तुर्क मध्य एशिया के निवासी थे। महमूद गजनी का शासक था। वह 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। इसके पहले वह तुरासान का गवर्नर था। पहले के राजा जब साम्राज्य बड़ा हो जाता था तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर देते थे। अक्सर अपने पुत्रों को वहां का गवर्नर बना के, जो आज का राज्यपाल है, और साम्राज्य चलाने के लिए भेज देते थे। महमूद गजनी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और उसका मूल उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। उसका मूल उद्देश्य जो है ईरान और मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित करना था। लेकिन इधर भारत में पूरब की तरफ विस्थापित करने का राज्य उसका कुछ उद्देश्य नहीं था। वह अपने साम्राज्य से पश्चिम में साम्राज्य विस्थापित करना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं थे और धन प्राप्ति के उद्देश्य से उसने भारत पर 1000 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदुशाही राज्य पर था और दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर के शासक जयपाल पर किया। जयपाल के राज्य को पराजित करके और महमूद गजनी ने जयपाल को बंदी बना लिया। इस अपमान को जयपाल सहन नहीं कर सका और आत्महत्या कर लिया। इसके बाद उसने मथुरा और कन्नौज पर हमला किया और अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया।
महमूद गजनी जब भारत आया तो उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। आज हम आतंकवादी से हमारे सेना लड़ाई करते हैं और आतंकवादी को मार डालते हैं तो हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन जो भी उनके आका है वो उन्हें जिहादी कहते हैं, धर्म के लिए मारा गया। तो जिहाद का अर्थ यहाँ पे धर्म युद्ध होगा। और उसने अपने आप को महान बुद्ध शिकन यानी मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला के रूप में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपने आप को बुद्ध शिकन के रूप में प्रस्तुत किया, या मूर्ति भंजक के रूप में, या मूर्ति तोड़ने वाला कहलाया? महमूद गजनी। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर रहा। उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से अपार धन लूटा। लगभग 20 लाख दिनार की प्राप्ति उसे सोमनाथ के मंदिर से हुई। उस समय गुजरात में भीमदेव का शासन था। भीमदेव को उसने पराजित किया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर के अभियान से वापस जा रहा था तो सिंध में जाटों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसका रास्ता रोक के कुछ धन लूट लिया। उस समय गजनी शांति से चला गया, लेकिन जाने के बाद 1027 ईस्वी में गजनी का अंतिम अभियान जाटों के विरोध था और भारत पर गजनी अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरोध किया। अंततः 1037 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो गई। गजनी के दरबारी कवि का नाम फिरदौसी था, जिसने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की, जो फारसी भाषा में। गजनी के दरबारी इतिहासकार का नाम उत्तबी था। गजनी के साथ भारत आने वाला एक व्यक्ति अलबरूनी था, जिसने भारत आके संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और तहकीकाते हिंद नामक पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों, मैं विशाल कुमार तिवारी आज आप सबको मध्यकालीन भारत में तुर्कों का आक्रमण पार्ट फर्स्ट बताया हूँ। कल बताऊंगा मोहम्मद गोरी का आक्रमण, और 6 दिन के क्लास के बाद 7वें दिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो भी 6 दिन का क्लास होगा उसी में से रहेगा। रविवार के दिन मैं आप सबको अधिकतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहले हमारे वीडियो को देखें।